बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज़ चेक करते हैं। आज की क्या एनर्जीज़ हैं, आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं और इस इंसान की क्या एनर्जीज़ हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स करियर पे फोकस्ड हैं। आप लोगों ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में। आप लोग बहुत अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। आप बड़ी मुश्किलों से मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। यू आर द हार्ड वर्कर और आपके हार्ड वर्क ने आपको इस कदर पे किया है कि आप इस टाइम दुनिया की हर खुशी और हर लग्जरी को एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं, आप किसी नई स्टडी में जा रहे हैं, कोई नई एजुकेशन या कोई नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं और नया इंस्टीट्यूट हो सकता है आप लोगों का, नई जॉब हो सकती है, नए लोग हो सकते हैं जिनके साथ मिलके आप काम कर रहे हैं और उसमें आप लोगों के लिए जो आपके मेंटोर हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई नई स्किल भी सीख रहे हैं। यू विल बी शाइनिंग और यू आर शाइनिंग, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और 100 लोगों में भी आप लोग मुमताज़ नज़र आ रहे हैं। विक्ट्री आगे चैरियट का कार्ड है, तो आप लोगों की लाइफ में आसानी दिख रही है, बेहतरी दिख रही है, अच्छाई दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है। इसके साथ साथ आपको आपके सबॉर्डिनेट्स और आपकी अथॉरिटीज़ उनकी तरफ से सपोर्ट भी मिल रही है। आपको सराहा जा रहा है, आपको हर तरह से लोगों की, अपनों की, परायों की हेल्प मिल रही है और यू आर शाइनिंग एंड यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। और या तो आप टीच कर रहे हैं या कोई आपको कुछ टीच कर रहा है, बट दिस इज़ अगेन अनदर स्किल। कोई स्किल सीख रहे हैं आप ताकि आप मज़ीद प्रोग्रेस कर सकें। डिटर्मिनेशन एंड विल पावर आप में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, डेडिकेशन भी नज़र आ रही है और आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं इस वक्त, इंजॉइंग द लाइफ। और अभी देखते हैं कि आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ हैं। आप लोगों की एनर्जीज़ तो बहुत पॉजिटिव हैं। आप इस वक्त इस मकाम पे हैं जहां आप ऐरे गहरे नत्थु खैरे इन लोगों को डील नहीं करने वाले। आप बहुत वाइज हो चुके हैं, समझदार, और आप लोगों को हो सकता है कि बचपन का कोई फ्रेंड भी मिल सकता है या फिर पुराना कोई साथी आपको मिल सकता है, उसके साथ आपका कनेक्शन बहाल हो सकता है। कॉलेज फेलो या कुलीग, किसी से आपकी मुलाकात भी दिख रही है। मोर ओवर आप कुछ वेट की एनर्जी में भी हैं। मे बी आप बात करना चाहते हैं किसी से, इस एनर्जी में है। पर्सन की एनर्जीज, ओके, दे आर अट्रैक्टेड टू यू। पहली चीज़, ये इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं आपके हवाले से। आपके हवाले से इन्हें कुछ मज़ीद जानना है, प्लानिंग कर रहे हैं ये, और केयरफुल प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि इन्हें आपके साथ कम्युनिकेशन करनी है। पेज ऑफ कप्स विद द 8 ऑफ वांड्स, कम्युनिकेशन तो आ रही है। ये पर्सन भी मुझे लगता है बहुत बातूनी है, बहुत ज़्यादा बातचीत करता है और मुंह पर बोल देने वाला, इसलिए आपको भी कम्युनिकेशन के दौरान केयरफुल रहना है। हो सकता है ये स्टूडेंट है क्योंकि 2 पेजेस की एनर्जी आ रही है और बीच में एम्प्रेस है, तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में 2 लोग हैं। मे बी आप मदर हैं, वाइफ हैं और आप किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकती है, तो केयरफुली इनको आप सुने, अंडरस्टैंड करें, फिर जवाब दें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे नाइट, पेजेस, बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं और हो सकता है ये पर्सन मैरिड है अगर आप मैरिड नहीं हैं। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, फिज़िकली अट्रैक्शन भी नज़र आ रही है और ये प्लान कर रहे हैं आपके साथ मिलने का, मुलाकात करने का। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी लग रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कनिंग भी हो रहे हैं, पॉजेसिव हो रहे हैं और शक कर रहे हैं। जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी, सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड है। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप
येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वामेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वामेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वामेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए यूज़ होता है। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। और उस शक की बुनियाद पे झगड़ा हो सकता है। एट ऑफ सोर्ड्स, नेगेटिविटी, नेगेटिव माइंडसेट, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। गॉसिप्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अटेंशन सीकर भी नज़र आते हैं ये, और इसलिए ये अपनी ओपिनियन खुद बनाते हैं, खुद बोल्ड क्वेश्चंस करते हैं आंसर्स लेने के लिए, लेकिन खुद किसी को सवालों के जवाब नहीं देते। ये अग्रेसिव एनर्जी में नज़र आते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन यहाँ पे सीक्रेटली किसी ऐसी एजेंसी में काम करता है, डिटेक्टिव एजेंसी में। देयर आर लॉट्स ऑफ आइडियाज़ इन देयर हेड। मे बी आप लोगों ने इनसे बात की है कि अगर तुम्हारी फैमिली है तो मेरी भी फैमिली है, तुम्हें अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो मुझे भी तुम पे भरोसा नहीं है। फैमिली प्रेशर भी नज़र आता है इनके ऊपर बहुत शदीद किस्म का। ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, खुद से अपने ऊपर कुछ सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस तारी कर ली हुई हैं, और इसकी वजह यह है कि ये मिसट्रस्ट में हैं। दे डोंट ट्रस्ट एनी मोर। ये किसी को भी ट्रस्ट नहीं करते, और ये ट्रस्ट क्यों नहीं करते? ये अपनी सोच के ग़ुलाम हो सकते हैं, और ये साइकिल यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, एंड हो रहा है। मे बी ये पर्सन नैरो माइंडेड है, और मे बी ये पर्सन कंट्रोल करना जानता है या कंट्रोल करता है, और कंट्रोल हमेशा रिश्तों को ख़राब करता है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्या? कामयाबी, पैसा, दौलत, अथॉरिटी, प्रमोशन, रिवॉर्ड, जो कि अभी नहीं मिल रहा, क्योंकि बीच में है फैमिली और करियर के बीच में बैलेंस नहीं है। तो ये फैमिली के साथ मामलात को बेहतर पोजीशन पे देखना चाहते हैं, जो कि मुझे नज़र नहीं आते। टॉवर, तो टॉवर इज़ ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अभी नो कॉन्टैक्ट मेंटेन है, और इस नो कॉन्टैक्ट में मिसट्रस्ट है। दे डोंट ट्रस्ट यू एट ऑल। इनको लगता है आप किसी और में इन्वॉल्व हैं। क्लियर मैसेज है। इनको लगता है आप किसी एक के साथ नहीं हैं, या आप सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं हैं। आपको क्या करना है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोकस ऑन यूर करियर, ग्रोथ, फाइनेंसेस, स्टडी एंड लाइफ। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी स्लो मूविंग एनर्जी है। छोटे छोटे कदम उठाएं। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। अगर आप ठीक हैं
तो बी क्वाइट। कुदरत आपकी तरफ से जवाब देगी। अपनी सफाइयाँ ना दें, सफाइयाँ देने से आप मज़ीद मशकूक नज़र आते हैं। ये लोगों का एक पर्सपेक्टिव है, इसलिए आपको चाहिए आप क्वाइट हो जाएं। कुदरत आपकी तरफ से हर चीज़ का हिसाब भी लेगी और जवाब भी देगी। जो एंड हो रहा है उसे होने दें, उसे आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग के लिए हो रहा है। ठीक है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। पाइसिस, कैंसर, सेजिटेरियस, लिब्रा, टॉरस, एरीज। यस, ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ये भी एरीज है, यहाँ भी एरीज है। वर्ल्ड है तो तमाम साइंस हैं।